एक गरीब मजलूम लड़की की रहस्य भरी कहानी सुनकर दिल धक धक्का जाता है। कितनी तकलीफों से केला खाती है। एक दिन स्कूल से वापस आकर मैं अपने कपड़े बदलने लगी। मैंने पहले तो अपनी कमीज उतार कर साइड में फेंक दी। मैंने बस फ्रॉक पहना हुआ था। मैं जाकर अलमीरा से दूसरे कपड़े लेने लगी, तभी अचानक पीछे से आकर मेरे जीजा जी ने मुझे दबोच लिया। मैं गिड़गिड़ा रही, वह नहीं माने और उन्होंने मेरी कंवारी जवानी को छक लिया। आइए मैं आपको उस दिन की पूरी घटना विस्तार से बताती हूँ। मेरा नाम मंजू है और मेरी उम्र 18+ है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। अभी 3 साल पहले ही मेरी बड़ी बहन का विवाह हुआ है और वह अपने पति के साथ अपनी ससुराल में मजे से रह रही है। मेरे जीजा की दिल्ली में कपड़े की दुकान है। हम 2 ही बहनें हैं। हमारे पिताजी एक कारखाने में मुंशी हैं। एक दिन जीजा जी शाम के समय हमारे घर आ गए। माँ पिताजी उन्हें देखकर काफी खुश हुए। दीदी की शादी के बाद जीजा जी का हमारे घर का यह तीसरा चक्र था। पहला चक्र जिस समय जीजा जी दूल्हे बनकर घर आए थे, दूसरा जब वह मेरी दीदी को विदा कराकर ले जाने आए थे, और तीसरा आज वह अपने व्यापार के सिलसिले में गाजियाबाद आए थे और 2 दिन जीजा जी को हमारे यहाँ रुकना था। मुझे उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। जीजा काफी हैंडसम और हंसमुख है। यह तो मैं जब ही जान गई थी जब जीजा जी दीदी को पहली बार देखने आए थे। चटपटी बातों से उन्होंने दीदी और मुझे हंसा हंसा कर लौट पोट कर डाला था। उनके आ जाने पर मैंने मन तय कर लिया था कि रात को उनके ढेर सारे लतीफे सुनूंगी। खाना खाने के बाद जीजा जी का बिस्तर एक कमरे में लगा दिया गया। मैं उनकी हंसी भरी कहानियां सुनने के लिए उनके कमरे में आ गई। तब वह एक गाना सुन रहे थे। मुझे छेड़ने के लिए उन्होंने सही गाना चुना था। फिर मैं जाक उनके पास बिस्तर पर बैठ गई। गाना खत्म होने के बाद वह मुझे किस्से आदि सुनाने लगे। पहला किस्सा ही कुछ इस प्रकार था कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वह किस्सा सेक्सी था। ऐसी बीच जीजा ने मेरा कोमल हाथ अपने हाथों में ले लिया और हल्के से दबाते हुए बोले, लतीफा पसंद आया साली जी। मैं जवाब नहीं दे पाई। अपना हाथ छुटा कर मैं उनके बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मुझे नींद आ रही है। मैंने बहाना बनाया, अरे कहाँ चल दी, यही सो जा। वो जीजा जी ने मेरी कलाई पकड़ ली और एक झटके से मुझे खींच लिया। मैं उनकी गोद में आ गिरी तो मुझे छूकर जीजा जी ने बिना मौका गवाए मेरे होठों पर होठ रखकर चूम ले ली। मेरे सारे शरीर में बिजली जैसे करंट प्रवाहित हो गया। शर्म और घबराहट में मैंने खुद को जीजा जी से छुड़वाया और भागकर अपने कमरे में गई। जीजा जी की इस हरकत पर मैं हक्की बक्की रह गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मेरे हाथ पांव यूं कंपने लगे थे जैसे मैं बर्फ के पानी में नहाकर आई हो। उस रात मैं सो नहीं पाई। सारी रात में जीजा जी के चूम को याद करती रही। दूसरी सुबह में स्कूल चली गई। मेरा सामना जीजा से नहीं हो पाया और ना मैंने उनका सामना किया। दोपहर को मैं स्कूल से लौटी तो माँ घर पर नहीं थी। मुझे याद आया आज 1 तारीख थी और 1 तारीख को पिताजी को सैलरी मिलती थी। माँ इस दिन पिताजी के पास कारखाने में पहुंच जाती थी और पिताजी और माँ घर का सारा सामान बाजार से खरीदने चले जाते थे। घर में पूरा सन्नाटा था और जीजा जी अभी अपने काम के सिलसिले में बाहर गए थे। मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और अपनी स्कूल की ड्रेस उतरने लगी ताकि अगले दिन फिर से इस्तेमाल की जा सके ड्रेस। मैंने कमीज उतार दी और अंदर शमजी मैंने उससे भी उतार दिया और पलंग पर रख दी। तभी मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया। डर के कारण मेरी चीख ही निकल जाती, लेकिन तभी मेरे मुंह पर दबोच वाले की हथेली जमी थी जिससे मेरी चीख गले में ही घुटकर रह गई। मुझे दबोच वाला मेरे कान में धीमे से बोला, चीखना मत।
साली जी मैं तुम्हारा जीजा हूँ, चीख होगी तो बदनामी हो जाएगी और मेरे मुंह पर से अपनी हथेली हटा ली। छोड़िए, मैं कांपते हुए बोली, यह गलत बात है जीजा जी, मैं तुम्हारे लिए तभी से तड़प रहा हूँ जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था तुम्हारी दीदी से काम का बहाना बनाकर मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे कपड़े पहने दीजिए जीजा जी, प्लीज। मैंने जीजा जी से रिक्वेस्ट की। तुम्हारी जवानी देखने को तरस रहा हूँ आज, मुझे इस जिस्म को जी भरकर देख लेने दो। यह कहते हुए जीजा जी ने मेरे गुदगुदी और उन्हें सहलाने लगे। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैंने जीजा जी से रिक्वेस्ट की, तुम्हारी जवानी देखने को तरस रहा हूँ आज, मुझे इस जिस्म को जी भरकर देख लेने दो। यह कहते हुए जीजा जी ने मेरे गुदगुदी और उन्हें सहलाने लगे। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मुझे शर्म आ रही थी और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। जीजा जी मेरे उभार को इस तरह सल रहे थे मानो जैसे वो रबड़ के बबुएटन। मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई और मैं अजीब सा आंध महसूस करने लगी। मैं जीजा जी को जरा सा भी नहीं रोक पा रही थी। मेरे शरीर में चींटियां सी रेंग रही थी और होंठ कुछ कहने को बार बार फड़फड़ाने लगे थे, लेकिन आवाज गले से नहीं निकल पा रही थी। मैं जीजा से सड़ती जा रही थी। जीजा ने मेरा मुंह अपनी तरफ घुमा लिया था और मेरे गुलाबी गालों को चूमने लगे थे। मेरे हाथ खुद उनकी गर्दन पर चले गए थे और मैं उन्हें कसकर पकड़ लिया था। एक प्रकार से उनके साथ चुंबक की तरह चिपक गई थी। जीजा जी मेरे होठ को होठों में दबाकर पी रहे थे। उनके हाथ अभी भी मेरे गोरे मखमली उभार पर थे, वे उन्हें दबा रहे थे। जीजा की धड़कन में सुन पा रही थी, ऐसे ही धड़कने मेरी भी बेकाबू हो चुकी थी और शरीर में आग भड़क गई थी। मैं जीजा जी को चाहने लगी थी। मेरे शरीर में शोला सा भड़क गया था। जीजा जी ने मेरे शरीर को अपनी बाजू में भरकर मेरा रोम रोम चटका डाला। मेरी उत्तेजना गई थी कि मैं अपनी टांगें बार बार उनकी टांगों पर रगड़ने लगी थी। जीजा मेरी हालत भांप गए। उन्होंने मेरी पतली कमर में हाथ डाला और मुझे गोद में उठाकर पलंग पर ले आए। पलंग पर मुझे लिटाकर वह अपने कपड़ उतारने लगे। मैंने हथेलियों से अपना चेहरा छुपा लिया। अपने कपड़ उतारने के बाद जीजा ने मेरी सलवरवा खोलकर उसे कमर से खींचकर अलग कर दिया। शर्म से मैं पानी हो गई। दिल की धड़क ने मेरा साथ छोड़ देने को आतुर थी। मेरा दिल सीने से उछलकर बाहर आ जाना चाहता था। मैं निर्वत पलंग पर पड़ी थी और शर्म से घड़ी जा रही थी कि जीजा मेरे ऊपर आ गया। उन्होंने मुझे अपनी बाँ में खींच लिया और मेरे सारे शर को अपने से चूम लिया। मैं हर चूम पे कांप जाती और उत्तेजना में भरकर अपना शरीर जीजा के शरीर से रगड़ने लगती और थोड़ी देर बाद वो क्षण भी आया जब मैं पीड़ा से दोहरी हो गई। जीजा मेरी अनछुई चीजों को अपने मजबूत शरीर के नीचे दबाकर अपनी मर्दानगी की छाप छोड़ने लगे थे और मैं मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। मेरा जिस्म ऐंठने लगा था और दर्द के कारण आंखों से आंसू निकल आए थे, पर ऐसी स्थिति अधिक देर तक नहीं रही। मैं थोड़ी देर बाद सामान्य हो गई और जीजा के कार्य में साथ देने लगी। फिर मुझे वह सुख प्राप्त हुआ जिसका वर्णन मैं आपको शब्दों में नहीं कर सकती। जीजा मुझे पर हारे थके से पसर गए और मैं आंखें को बंद करके अपनी सांसों को नॉर्मल करती रही। काफी देर तक हम निवत बेड पर लेटे रहे। फिर मैंने अपने लत्ता पहने और जीजा के लिए चाय बनाकर ले। जीजा मुझे आज और दिनों से अच्छे लग रहे थे। जीजा 3 दिन हमारे घर रहे। जब रात को मेरी माँ और पिताजी सो जाते थे, मैं दबे पाव जीजा के कमरे में घुस जाती और रात को 3-4 बार गुल्ली डंडा खेलते में पूरा सुख लेती। उसके बाद जीजा अपने घर चले गए, लेकिन फिर वह बार बार व्यापार का बहाना बनाकर आते रहे और मेरी वाणी का स्वाद छक रहे। जब वह यहाँ
नहीं होते थे, मैं उनकी याद में पगलाई सी।